इंग्लिश के पेपर में कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। पूरा आज मैं आपको सीबीएसई के ब्लूप्रिंट यानी वो ऐसा शीट जिससे टीचर्स आपकी नोटबुक चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसको रेफर करते हुए पूरा पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाली हूं। क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, आंसर्स को कैसे लिखना है, क्या लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बहुत डिटेल में आपको मैं हर एक चीज बताऊंगी। नोटबुक लेकर के बैठना बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहती पूरे साल मेहनत करने के बाद तुम ऐसी कुछ गलतियां कर दो जिससे तुम्हारे मार्क्स कट जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने बच्चों को बोला था लेटर लिखने के लिए। अब यहां पे आप देख रहे हो एक बच्ची ने लेटर सबमिट किया है। ये लेटर वैसे तो ठीक है सब कुछ, पर इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक है फॉर्मेट का, जिस वजह से इजीली टीचर आपका 1 नंबर काट देगा। देखो यहां पे तुम देखोगे सेंडर्स एड्रेस ठीक है, डेट ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन तुम देखो जो लेटर स्टार्ट किया है वहां पे यहाँ पे लेफ्ट में बेटा स्पेस छोड़ा हुआ है, फिर लाइन छोड़ी है, फिर स्पेस छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। तो किसी भी तरीके का लेफ्ट साइड में आपको स्पेस लीव नहीं करना है। बिल्कुल मार्जिन के साथ ही बेटा आपको लेटर आंसर लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे लेटर के फॉर्मेट में आप कभी भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही आपने डियर सर लिखा, बिल्कुल इसके सीक्वेंस में नीचे लाइन से आपको आंसर लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। टॉपर्स का आंसर देखो, यहाँ पे पूरा लिखा है, यहाँ पे इसने सही से पूरा लेफ्ट साइड में ही रख के लिखा हुआ है, टीचर ने पूरे मार्क्स दिए। एक बात याद रखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लेटर में जब हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं तो कहां कहां पे लाइन लीव करनी है, कहां पे लाइन लीव नहीं करनी। ये सीबीएसई के टीचर्स ने टॉपर की आंसर शीट अपने हाथों से चेक करी हुई है, एक भी जगह क्रॉस नहीं लगा है। मैंने बच्चों को हर बार बोला है, तुम्हें हर एक स्टेप लीव 1 लाइन आफ्टर एवरी स्टेप, इससे तुम्हारे नंबर कभी कट ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सेंडर्स एड्रेस लीव 1 लाइन, डेट लीव 1 लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लीव 1 लाइन, सब्जेक्ट लीव 1 लाइन, सर मैडम लीव 1 लाइन, और फिर लिखो पूरा का पूरा लेटर लिखो आपका जो भी है, और लास्ट में आप लिखो थैंकिंग यू योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है। ठीक है, या तो आप योर्स ट्रूली लिखते हो, सिंसियरली लिखते हो, यही दोनों चीजें लिखते हो। इसमें भी एक लाइन छोड़ करके लिखो योर्स ट्रूली और फिर अपना नेम। देखो कभी तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, तो हमेशा हर एक स्टेप के बाद लाइन छोड़ो। ठीक है, ये है ना यहाँ पे लिखा है सर मैडम, इसके बाद भी लाइन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लेटर 2 पेज में जा रहा है तो जाने दो उसको, कंजेस्टेड मत करो, वहां पे एक ही जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज it's completely all right even if you have to write letter onto the next page, completely fine, आप कर सकते हैं एक से ज्यादा पेज में भी। नेक्स्ट आ जाओ एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए। इस साल बच्चे कह रहे फॉर्मेट चेंज हो गया, बेटा अभी भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ मतलब होता है एक पैराग्राफ विदाउट लीविंग एनी लाइन, या बिना कोई दूसरे जगह पे लाइन छोड़े। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। दूसरा, हेडिंग कुछ नहीं होगी, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आपको कोई हेडिंग नहीं लिखनी, देयर शुड बी नो हेडिंग। दूसरा, आप पूरा लिखेंगे इस तरीके से, लाइन कहीं पर भी लीव नहीं करेंगे। सबसे ऊपर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे 1 से 1.5 लाइन में, जिसमें आप पूरा डेटा इंट्रोड्यूस करेंगे, और लास्ट के लाइन पे कंक्लूजन लिखना जरूरी है। इसके लिए क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, वो बेटा आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर लेना। कीवर्ड्स के साथ क्वेश्चन सब बताए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना है, 1 पैराग्राफ में ही पूरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे ज्यादा नंबर लिटरेचर सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर्स में कटेंगे। टॉपर्स की आंसर शीट देखो, आपका आंसर अटेम्प्ट किया हुआ है, हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, और कीवर्ड बेटा तब अंडरलाइन करोगे जब तुम्हें कीवर्ड आते होंगे। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाले चैप्टर से ये पोएम से ये आंसर लिखा हुआ है बच्चे ने, जिसमें कीवर्ड्स कैसे लिखे हुए हैं, स्पाइक्स ऑन हिज बैक, स्केल्स अंडरनीथ, ही कुड पास आउट स्मोक फ्रॉम हिज नोज, डैगर्स ऑन हिज टोज, यानी नाइफ लाइक स्ट्रक्चर उसके किस पे थे, टोज पर थे। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो ये सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, तब जाकर के टीचर ने उसको पूरे मार्क्स दिए हैं। जितने कम एफिशिएंट कीवर्ड होंगे उतने नंबर आपके कटते चले जाएंगे। आंसर बिल्कुल रेलेवेंट और कीवर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। अगर तुम्हें इसी तरीके के कीवर्ड्स चाहिए, और ऐसा भी चाहिए कि कोई तुम्हें क्लास में ही वो कीवर्ड्स रटवा दे कि पेपर में भूलो नहीं बेटा, पूरा प्लेलिस्ट जो है तुम्हारा कंप्लीट मैंने पढ़ा के डाला हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के ऐसे ही कीवर्ड्स आपको याद करवाए हैं। तो आंसर लिखने का सिंपल तरीका ये है, आप एक काम कर सकते हो, अंडरलाइन आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, हमारे पास सीबीएसई में फालतू टाइम नहीं है।
50 वर्ड्स हैं तो आप 5 से 6 लाइन लिखेंगे, दैट्स इट। ज्यादा लिखने की कोशिश मत करो, टू द पॉइंट लिखो और वही लिखो जो रेलेवेंट है, ठीक है। इसीलिए जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस समरी समरी पढ़ ली, डिटेल में चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ बेटा, लॉन्ग आंसर्स का फॉर्मेट। कई बार आप देखोगे क्वेश्चन ऐसे शुरू होगा, डू यू थिंक दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस साइंटिस्ट। तो डू क्या होता है, किस तरीके का क्वेश्चन हुआ वो, यस और नो। यस आई थिंक ग्रिफिन, आपसे पूछा ना कि आपको लगता है कि वो एक लॉलेस साइंटिस्ट था, आप लिखेंगे यस आई थिंक ही वाज अ लॉलेस साइंटिस्ट। उसके आगे आप पूरा 5 नंबर का आंसर लिखो, बट आंसर का स्ट्रक्चर स्टार्ट आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो डज वाले क्वेश्चंस आ गए तो आपका आंसर यस और नो में पहले आप लिखे, पूरा आंसर लिखा, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया कि वो लॉलेस साइंटिस्ट क्यों था, क्योंकि उसने अपने पावर को मिसयूज किया है ना, उसने खुद को इनविजिबल किया, उसने डिसग्रेस किया, इट वाज अ डिसग्रेस टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी, वो सारा फिर आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप पिछले कुछ सालों में सीबीएसई में एक तो कंपैरिजन वाला देखा गया है, एक चैप्टर का कंपैरिजन दूसरे चैप्टर के साथ। फॉर एग्जांपल डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में आप बोल देंगे कि बताओ स्नो का क्या डिफरेंस है, नेचर कैसे डिफरेंट है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। या टाइगर इन द जू का कंपैरिजन पूछ लेंगे आपसे किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तो ये आपको पहले कंपैरिजन क्वेश्चन प्रिपेयर करने। दूसरा डायरी, स्पीच और आर्टिकल, तीनों का फॉर्मेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का जो मॉडल पेपर आया है आपका एसक्यूपी, उसमें तो नहीं है बट आ सकता है, क्योंकि इससे पिछले साल पेपर में पूछा हुआ है। तो ये 3 फॉर्मेट आपको पढ़ के जाने हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं करनी। जितने बार आप इंफॉर्मेशन रिपीट करते जाओगे बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे। डोंट रिपीट एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ बहुत ही जरूरी बातें मेरे बच्चे जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज, ब्लैक पेन यूज नहीं करना, आंसर्स इंग्लिश के बिल्कुल भी पॉइंट में नहीं होने चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट राइट आंसर्स इन पॉइंट। नेक्स्ट इज नो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखोगे, कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, किसका कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, क्लियरली मेंशन करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स बेटा नहीं करनी है, क्योंकि जब आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी और फिर दोबारा होगी, टीचर इसमें नंबर काटेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आधे आधे नंबर कट के आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। और ऐसा नहीं होता कि एक स्पेलिंग गलत हुई तो तुरंत हाफ नंबर कट गए, एक दो स्पेलिंग गलत होती है तब टीचर आपके आधे नंबर काटता है। तो मेक श्योर करो बेटा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऑथर और पोएट का नेम जब तक आपको बोला ना गया हो लिखने के लिए तब तक कंपलसरी नहीं है। तो अगर अपने आंसर्स में इंक्लूड करना चाह रहे हो तो तभी करो जब तुम्हें आता है कि पोएट कौन है या ऑथर कौन है। अगर पूछा है तब तो करना ही पड़ेगा, पर अगर नहीं पूछा और तुम खुद से लिखना चाह रहे हो ताकि तुम्हें आंसर में और ज्यादा अच्छा लगे मतलब एग्जामिनर को, तो मेक श्योर तुम सही पोएट का नाम लिखो, क्योंकि लिखने के बाद अगर गलत लिखा तो सीधे तुम्हारे नंबर चले जाएंगे। इसीलिए ये चीज याद रखना, इवन इफ यू वांट टू मेंशन ऑथर्स नेम और पोएट्स नेम, मेक श्योर दैट यू डू इट करेक्टली। रॉन्ग नंबर रॉन्ग नेम लिखने के आपके नंबर कटेंगे। ये चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरा सिंपल फंडा है, मैंने पूरे लाइफ टाइम ये चीज फॉलो की है। मैं हमेशा राइटिंग सेक्शन से शुरू करती हूँ या लिटरेचर सेक्शन, दोनों में से जो सही लगता है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है हमें। जब हमने यही फिनिश कर लिया उसके बाद काम हो जाएगा। आपके जो इधर वाले सीक्वेंस, क्योंकि लिटरेचर आपने पढ़ी होती है, स्टार्टिंग में आपके आइडियाज फ्रेश होते हैं, आप लिख सकते हैं। नहीं तो राइटिंग सेक्शन भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोचना ज्यादा पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद आप ग्रामर कर लो और उसके बाद लास्ट में आपके जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में देख लेना, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ के करना है। पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से देखना है उसको, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब ध्यान तुम्हें रखना है। तो ये छोटी सी बातें हैं, इसको क्लियर कर लेना। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ध्यान से देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।